सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और आप लोग पूरी कहानी को सुना करिए। पूरा कहानी सुनने से ही कहानी के रहस्य का पता चलता है। और भगवान की ही चर्चा है, महादेव की ही चर्चा है, उनके महिमा का ही गुणगान है। तो कहानी को पूरा सुनना चाहिए। और हर कहानी में से किसी न किसी समस्या का समाधान जरूर निकल के आता है। हमारे जीवन में इस कहानियों में से कुछ कुछ बातें जरूर काम आती हैं। तो कहानी को पूरा सुना करिए। और कहानी को सुनने के बाद जो कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि कौन सी कहानी आपको कैसी लगती है और इससे क्या ज्ञान मिलता है। तो कहानी को पूरा सुनिएगा। दरिया बन के किसी को डुबाना बड़ा ही आसान है। दरिया बन के किसी को डुबाना बड़ा ही आसान है। जरिया बनकर दुखों से जो उबारे, दरिया बनकर दुखों से जो उबारे, वही ईश्वर और वही भगवान होता है। तो देखिए, दरिया बन के तो किसी को डुबाना बड़ा ही आसान है। किसी की बुराई करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये बहुत ही आसान है। और किसी के दुख दर्द में काम आना, किसी की विपत्ति में उसका साथ देना, ये बड़ा ही कठिन है। बाकी ये कठिन काम अगर जो कोई करता है तो वो भगवान की जगह पे होता है, उसको लोग भगवान मानते हैं। आप देखते होंगे कि आपके आस पड़ोस में अगर जो कोई किसी मजबूरी में, किसी परेशानी में कोई आपका साथ दे दे तो उस समय वही भगवान दिखता है। तो भगवान सब में बसते हैं और किसी न किसी से हमारी मदद जरूर करवाते हैं। तो ये कहानी एक ऐसे घमंडी राजा की है जिसको लगता था कि हमारे बिना घर का कोई काम नहीं होगा, हमारे बिना राज्य का कोई काम नहीं होगा, सभी लोग हमारे भरोसे हैं। एक दिन वो राजा अपनी पत्नी को बुलाया, रानी को बुला के पूछा कि अच्छा रानी, ये बताइए कि आप किसके भाग्य से खाती हैं और किसके भाग्य से सुख सुविधा आपको मिलती है। तो रानी कहें कि ये भी कोई पूछने की बात है महाराजा, ये क्या बताने की जरूरत है कि मैं किसके भाग से खाती हूँ और किसके भाग से सुख सुविधा मिलती है। आपको तो पता है कि मैं आप ही के भाग्य से खाती हूँ और सारी सुख सुविधा जो है आप ही के वजह से है। आप राजा हैं, मैं आपकी रानी हूँ, तो इसलिए आप राजा हैं तो सारी सुख सुविधा आपके वजह से, नौकर चाकर दास दासियाँ सभी आपके वजह से है। जो भी राजसी ठाट बाट है वो आपकी वजह से, तो इसलिए आपके भाग्य से हम खाते हैं। अब राजा बड़े खुश। राजा की 7 बेटियां थीं। राजा सबको पारी पारा बुलाते गए कि सबसे पूछते अपनी बेटियों से कि किसके भाग्य का खाती हो और किसके भाग्य से सुख सुविधा है। तो उनकी 6 लड़कियां, 6 की 6 तो यही बात बोली जो महारानी बोली कि पिताजी, हम आपके भाग्य से खाते हैं। आप राजा हैं इसलिए राजसी ठाठ है और दास दासियां नौकर चाकर हैं, और जीवन की जहाँ तक बात है बड़े सुखमय जीवन कट रहा है आपके भाग्य से। तो राजा बड़े प्रसन्न। अब छोटी बेटी की बारी आई। छोटी बेटी को भी बुलाए। छोटी बेटी उनकी आई, उनसे पूछे कि ये बताइए कि आप किसके भाग्य का खाती हैं। तो छोटी बेटी निडरता से कही कि पिताजी, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ, मेरे भाग्य में जो लिखा है
वही हो रहा है मेरे साथ। राजा बड़े गुस्से में। राजा कहे कि अपने भाग्य से खाती हो, सोच समझ के बोलो। फिर लड़की कही कि हाँ बिल्कुल, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, इसमें आपकी भाग्य की कोई बात ही नहीं है। हमारे भाग्य में नहीं लिखा रहता कि आप हमारे पिता हैं, तो मैं यहाँ जन्म ही नहीं लेती, इसलिए मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। अब राजा बड़े नाराज उससे, अपने दरबारी में अपने मंत्रियों से कहे कि कालिक चूना लाया जाए, इसके मुंह पे पोत दिया जाए। तुरंत कालिक चूना आया, उसके मुंह पे पोत दिए लोग। अब फिर लड़की से पूछे कि ये बताओ कि किसके भाग्य का खाती हो। फिर लड़की निडरता से बोली, पिताजी मैं अपने भाग्य से खाती हूँ, अगर मेरे भाग्य में कष्ट लिखा है तो मैं कष्ट करूंगी, मेरे भाग्य में सुख लिखा है तो मैं सुख करती हूँ। तो राजा कहे कि इसको 10 कोड़े लगाया जाए और कोड़े लगाने के बाद इसको ले जाके जंगल में छोड़ दिया जाए। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको अपनी तारीफ सुनना बड़ा पसंद होता है। वो भले ही गलत काम कर रहे हों, अगर जो उनके मुंह पे आप चिकनी चुपड़ी अच्छी बातें बोल देंगे तो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, बड़ा खुश हो जाएगा। अगर जो उसकी सच्चाई उसको दिखा देंगे, अपनी बात अगर जो अच्छी वाली रख देंगे आप कि नहीं ये बात गलत है और ये बात सही है, तो उसको बड़ा कष्ट होगा, बड़ा आपसे रुष्ट होगा और वो आपको देखना पसंद नहीं करेगा। वैसे ही राजा किए, अपनी बेटी को कहे कि मंत्रियों ले जाओ 10 कोड़े लगाओ और इसको जंगल में छोड़ दो। अब भाई सब तो उस दरबार में नौकर थे, काम करते थे। रानी राजा की अधीन थी, उनकी 6 बेटियां वो भी राजा की अधीन थी, क्योंकि वो चिकनी चुपड़ी बतियाई। चिकनी चुपड़ी बोलती नहीं तो राजा उनको भी निकाल देते हैं, तो इसलिए वो लोग कुछ नहीं कहे। राजा के फैसले पे कोई ये नहीं मत अपना जाहिर किया कि नहीं राजा साहब ये गलत फैसला है, क्योंकि सबको अपने जीवन का डर था, तो इसलिए कोई कुछ बोला नहीं। मंत्री उस लड़की को लेके गए और जंगल में छोड़ के चले आए। अब इनकी कहानी तो यहीं से देखिए, कुछ देर के बाद बताऊंगी कि इन लोग के साथ क्या हुआ। अब लड़की उधर जंगल में रास्ता भटक गई, चलते 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 एक तालाब के पास पहुंची, जहां तालाब में थोड़ा पानी था, बाकी सब कीचड़ ही कीचड़ था। अब वो प्यास से बिल्कुल व्याकुल थी। थोड़ा सा पानी उसमें था, चुल्लू में भरी और उस पानी को पी और वहीं पे बेहोश हो गई। अब बेहोश हो गई, जितना उस तालाब में कीचड़ था उसके बाल उस कीचड़ में लग गए और कीचड़, तालाब की मिट्टी पीली पीली थी, पूरा कीचड़ उसके बाल में लग गया। धीरे धीरे अंधेरा हो गया, रात हो गई। और रात में जब चंद्र भगवान आए, चंद्रमा की रोशनी उसके बालों पे पड़ी तो मानो सोने के समान वो चमक रहा था उसका बाल, और लड़की बेहोश पड़ी थी। आज तभी उसी रास्ते से एक धनी सेठ जा रहे थे, उनकी नज़र उस चमक पे गई तो सोचे कि ये कैसी चमक है जंगल में, जो सूर्य के प्रकाश पड़ रहा है तो लग रहा है कि सोने की तरह चमक रहा है, को लग रहा है कोई ऐसी वस्तु है जिसे रात को सोने की तरह चमक रहा है। अब राजा, वो धनी व्यक्ति जो हैं, वो उतर के उसके समीप गए, देखे तो एक लड़की वहाँ बेहोश पड़ी है और उसका बाल जो है एकदम सोने की तरह चमक रहा है। अब राजा थोड़ा पानी लिए थे, पानी वानी छिड़के, लड़की उठी, लड़की को बैठा के लेके अपने घर चले गए। उस लड़की को देख के उस धनी व्यक्ति को अपनी लड़की की याद आने लगी, उसकी भी एक लड़की थी और वो 5 साल बाद अपने काम पे से लौट रहा था, व्यापार करके कमा के लौट रहा था और उस लड़की को अपने घर लेके आया। जब उस धनी व्यक्ति की औरत उस लड़की को देखी तो पूछी कि अरे सरकार, आप तो कमा के इतने दिन बाद आए, लड़की किसकी लेके चले आए? तो सारी कहानी बताए, कहे कि ये लड़की तालाब के किनारे बेहोश पड़ी थी और बिल्कुल हमारी लड़की की तरह दिख रही है, तो हम सोचे कि लग रहा है कि वही हमारी लड़की बेहोश वहाँ पड़ी है।
तो इसलिए मैं इसको लेके आ गया हूँ। तो उस सेठ की औरत जो है बताई कि जब आप गए तभी हमारी लड़की की तबीयत खराब हो गई और वो मर गई, और ये किसी और की लड़की है, ये अपनी लड़की नहीं है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, चंद्रमा की रोशनी पड़ने पे जिसका बाल चमक रहा था, तो वो सेठ जी कहे कि ऐसा है कि इसका नाम आज से चंद्रकला रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी पड़ रही थी तो इसके बाल सुनहरे सुनहरे चमक रहे थे सोने की तरह। तो इसका नाम आज से चंद्रकला रहेगा और ये हमारे यहाँ रहेगी। अपने दास दासियों से कहे कि इसको नहला धुला के खूब अच्छा कपड़ा पहना के और हमारे सामने लाया जाए। और सेठानी भी मान गई, क्योंकि उसकी लड़की मर गई थी। तो वो लोग यही समझे कि ये जरूर भगवान की कोई चमत्कार है कि जो भगवान हमको इस लड़की से मिला दिए, तो आज से इसी को हम लोग अपनी लड़की समझेंगे। और जब नहला धुला के लाए लोग, तो राजा की बेटी राजकुमारी वो थी, और जब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के खूब नहा धुल के आई तो बहुत ही सुंदर राजकुमारी दिख रही थी। दोनों सेठ और सेठानी बड़े प्रसन्न। अब धीरे धीरे समय बीतता रहा, समय के साथ वो और बड़ी होती गई, और जब जवान हुई तो इतनी सुंदर दिखती थी कि उस राज्य में ऐसी किसी की लड़की नहीं थी, ऐसी कोई राजकुमारी नहीं थी, बड़ी सुंदर थी, इतनी सुंदर वो थी। और दोनों बड़े लगन से, बड़े प्यार से उसका पालन पोषण किए। और इधर देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जो राजा उसको निकाल दिए थे अपने राज्य से, तो देखेंगे कभी कभी किसी के वजह से धन दौलत बना रहता है, किसी के भाग्य से भी धन दौलत बना रहता है। कभी कभी देखेंगे कि कोई कोई व्यक्ति रहेगा तो घर में धन संपत्ति सब कुछ घर में भरी रहेगी, अगर जो उसके जाने के बाद विनाश हो जाता है, सब कुछ नुकसान हो जाता है, दरिद्रता आ जाती है। वैसे ही राजा के साथ हुआ। अपनी लड़की को तो राज्य से जंगल छुड़वा दिए, और उसी के बाद एक राजकुमार उन पे युद्ध करके, चढ़ाई करके, और उनका राज्य जीत लिया। और राज्य जीतने के बाद राजा को और उनकी रानी को और उनकी 6 बेटियों को कारावास में डाल दिया। वो लोग कारावास में चले गए। अब वो राजकुमार एक दिन उसी रास्ते से जंगल के तरफ शिकार खेलने जा रहा था। तब तक उसकी नज़र चंद्रकला पे पड़ी। चंद्रकला अपने छत पे, अपने हवेली के छत पे खड़ी होके और पतंगबाजी कर रही थी। तो जब राजकुमार की नज़र चंद्रकला पे पड़ी तो उस पे मोहित हो गए। सोचे कि क्यों ना इससे विवाह कर लिया जाए। तो विवाह का प्रस्ताव सेठ और सेठानी के यहाँ भिजवाए। सेठ सेठानी बड़े प्रसन्न, कहे कि हमारी लड़की की भाग्य कितनी अच्छी है कि राजकुमार का प्रस्ताव आया है शादी के लिए। शादी लोग कर दिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, राजकुमारी के माता पिता तो उसकी सच बात सुन के उसको जंगल भेज दिए। बाकी उसके भाग्य में राज्य लिखा था, उसके भाग्य में सुख लिखा था, तो सुख तो भोगना ही था उसको। अगर जो दुख लिखा रहेगा तो दुख भी भोगना ही पड़ेगा गुरु भाई गुरु बहनों। तो राजकुमारी को सुख लिखा था और उनका विवाह राजकुमार से हो गया। बड़ा सुखमय जीवन बीत रहा था। 1 साल बाद उनको एक पुत्र पैदा हुआ राजकुमारी को। और जब पुत्र पैदा हुआ तो राजा बड़ा उत्सव कराए, बहुत बड़ा भोग करवाए, भगवान महादेव की शिव आराधना करवाए, एक शिवालय बनवाए, मतलब भगवान के लिए बहुत कुछ किए। और रानी को, राजकुमारी को ये आदेश दिए कि आज आप दिल खोल के जितना दान करना है उतना करिए, क्योंकि हमारे घर में पुत्र की उत्पत्ति हुई है, हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला आया है, तो इसलिए आपको जितना दान पुण्य करना है सब करिए। तो महारानी जितने दरबार में लोग आए थे उनको दान दक्षिणा दी। जितने उनके राज्य में भूखे दुखे थे सबको अनाज पानी की व्यवस्था करवाई। अब बारी कैदियों की आई। कैद खाने में राजकुमारी गई और एक एक कैदियों को जिसका अच्छा व्यवहार था उसको कैद से मुक्त करवाई, दान दक्षिणा दी। अब धीरे धीरे
इसी क्रम में वो पहुंची अपने माता पिता के पास। तो माता पिता को देख के तो वो पहचान गई कि ये तो हमारे माता हैं और ये तो हमारे पिताजी हैं और ये तो हमारी 6 बहनें हैं जो कारावास में हैं। बाकी राजा नहीं पहचान पाए कि यही हमारी लड़की है, क्योंकि उसको तो वो जंगल में छोड़वा दिए थे और अभी छोटी थी, और ये राजकुमारी एक बच्चे की माँ। बाकी राजकुमारी अपने माता पिता को पहचान गई और वहाँ से लौट के आई और राजकुमार से कही कि ये राजकुमार, आज मैं कुछ आपसे इस खुशी के मौके पे मांगना चाहती हूँ। तो राजकुमार तो प्रसन्न थे, कहे कि आप जो मांगेंगी वो हम आपको देंगे आज। तो राजकुमारी कहे कि इस कैद खाने में हमारे माता पिता हैं और हमारी 6 बहनें हैं, और जो हमारे पिताजी से आप राज्य जीते थे उसको वापस कर दीजिए और हमारे माता पिता को मुक्त कर दीजिए, हमारी बहनों को मुक्त कर दीजिए। तो राजकुमार कहे कि जैसी आपकी मर्जी, और राजा को मुक्त किए और उनका राज्य लौटा दिए, उनकी 6 लड़कियां भी मुक्त कर दिए। तो राजा आभार प्रकट करने के लिए राजकुमार के दरबार में पहुंचे, राजकुमार का धन्यवाद करने लगे। राजकुमार कहे कि हमारा धन्यवाद मत करिए, राजकुमारी का धन्यवाद करिए जिनकी वजह से मैं आपको छोड़ा हूं। तो राजा जो है राजकुमारी को धन्यवाद करने लगे। राजकुमारी कही कि नहीं नहीं पिताजी, हम आपसे छोटे हैं और आपकी बेटी हैं, आप हमारा धन्यवाद मत करिए, आप महादेव जी का धन्यवाद करिए और सच बात को अपनाया करिए, सच बात को सुना करिए। हमारे भाग्य में पिताजी सुख लिखा था, हमारे भाग्य में राज्य लिखा था, तो इसलिए मैं राज्य कर रही हूँ और हमारे वजह से आज आपका राज्य भी वापिस आ गया। तो राजा अपनी गलती किए पे अपने पछतावा हुआ और क्षमा मांगे। कहे कि बेटी, आज से मैं अपनी प्रशंसा सुन के खुश नहीं होऊंगा और सबको यही मैं शिक्षा दूंगा कि जो सच है उसको अपनाएं। कितना हो कठोर वचन हो, कितना हो दिल पे लगने वाला बात हो, उस सच को अपनाएं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कठोर बातें जो कान को अच्छी नहीं लगती हैं, कुछ कुछ बातें बिल्कुल बेचैनी शरीर में हो जाती है, खून खौलने लगता है, बाकी वो सच होता है। तो सच को अपनाया करिए, सच को सुना करिए। और कहानी कैसी थी गुरु भाई गुरु बहनों, जरूर बताइएगा। इसी के साथ हर हर महादेव।